अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी रिगार्डिंग ऑडिट के अब रिमेनिंग टाइम उसको हम लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है। आज बच्चे सी लॉ का पेपर देकर आ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास फ्राइडे का दिन है, सैटरडे पूरा अवेलेबल है एंड यू हैव संडे। तो लेट मी गिव यू अ क्विक मास्टर प्लान कि आपने इस रिमेनिंग टाइम में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल से देखना है, कहाँ पे क्रैमिंग करनी है, कहाँ पे लॉजिकल जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से सवाल लाजमी आना ही आना है, उनके बगैर पेपर पूरा नहीं हो सकता। यानी कि चैप्टर 14 में हमारे पास 705, 706 यानी कि रिपोर्टिंग का एरिया, और इसके साथ वो जोड़ देता है 570 गोइंग कंसर्न को एंड 560 यानी कि आपका सब्सिक्वेंट इवेंट। तो ये एरिया तो आपने फॉर श्योर लाजमी आज करके सोना है। मतलब ये वो एरिया है जो कि आपने आज लाजमी कर लेना है, ये नहीं छोड़ना। उसके बाद चैप्टर 13 कोड ऑफ एथिक्स। अब यहां से एक ही पैटर्न के सवाल निकलते हैं, यानी कि थ्रेट्स बता दें, सेफगार्ड बता दें। और ये जो थ्रेट है, ये थ्रेट वो जोड़ देता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ। और नॉर्मली यहां पे दो ही इस्तेमाल होते हैं, एक आपका इंटेग्रिटी लग रहा होता है और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिविटी हिट हो रहा होता है। देन चैप्टर 5 एंड 6 ये जो कंट्रोल्स का एरिया है, दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द हाईली आस्क्ड एरिया इन एग्जाम। ये लाजमी करके जाना है, जिसमें से आई वुड से 6 इज मोर इंपॉर्टेंट देन 5। 6 इज मोर इंपॉर्टेंट देन 5। नाउ चैप्टर नंबर 7 से लेके 10 तक इट इज ऑल अबाउट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, जिसमें से 7 के अंदर आपको मिलेगा 520, जिसको हम प्यार से कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और यहां से वो रेशियोज की टेस्टिंग करता है प्लस सब्सटेंटिव के साथ। तो इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द हाईली आस्क्ड एरिया इन एग्जाम। उसके साथ चैप्टर नंबर 9 में याद रखिएगा दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक 501, एक 505। 501 इज इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री काउंटिंग एंड 505 इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसके भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एग्जाम के अंदर। कमिंग अहेड वी हैव चैप्टर 3। और आपने गौर किया हो तो मैंने इसको रेड में कर दिया है। रेड में क्यों किया है? क्योंकि इसमें से फॉर श्योर 20 मार्क्स आने ही आने, फॉर श्योर 20 नंबर है। क्योंकि ग्रिड में इसकी प्लेसमेंट ही ऐसी की हुई है कि यहां से या रिस्क पूछेगा या फ्रॉड पूछेगा, और कोई चांस नहीं है, मतलब बहुत सारे चांसेस हैं कि वो दोनों पूछ लें। तो चैप्टर 3 को आपने लाजमी 100%, चैप्टर 3 को आपने 100% पक्का करके जाना है। इस पर आपने किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना, ये फॉर श्योर आपका बेहतरीन तैयार होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 1 में कंपनीज एक्ट, अब मैं वाइट में आऊंगा। चैप्टर 1 कंपनीज एक्ट से सवाल आ सकता है। चैप्टर 2 से लास्ट टाइम 210, 220, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 3 हमने कवर कर लिया। चैप्टर 4 में से सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है। 5, 6 हो गया, 7 से 10 तक हो गया। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 11, 12 और 15। अब 15 की पहले बात करते हैं। 15 वो एरिया है जो कि मिक्स हुआ है 14 के साथ ग्रिड के अंदर। तो जब 14 को उसने खुला टेस्ट करना है तो 15 के पास आते आते उसके पास नंबर बचते नहीं है, इसलिए ये ज्यादा टेस्ट नहीं होता। तो अगर 14 आपका बड़ा अच्छा से तैयार है तो 15 को जस्ट आपने पढ़ लेना है। 11, 12 इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिलेटेड पार्टी, इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट। 3 एरियाज में से अक्सर वो 2 या 1 लाजमी टेस्ट करता है, और ये है भी क्रैमिंग बेस्ड। तो इन क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर्स को आपने क्रैमिंग के तरीके से ही तैयार कर लेना है। तो ये एक पूरा पेपर पैटर्न है, मैं रिपीट कर दूं। 3, 13, 14 एंड 6, यहां से मोस्ट प्रोबेबली 60 to 70% का पेपर बना होगा, और जो बाकी एरियाज बचते हैं वहां से आपको बाकी नंबर्स मिलते हैं। जितने इंपॉर्टेंट एरियाज मुझे नजर आते हैं मैंने सामने लिख दिए। तो एक तो ये वीडियो होगी जो कि आपको गाइड करेगी। इसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लानिंग। क्या आपने फर्स्ट डे पे क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, और फिर आगे आपने क्या करना है। संडे वाले दिन रिवीन कब आपने पूरी करनी है, किस टाइम पे क्या करना है, आइए नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।